मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। बहुत समय से हम देख रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा किस प्रकार पीड़ा में घिरी हुई है, किस प्रकार तुम अपनों के बीच रहकर भी अकेले हो गए हो। तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द, तुम्हारे दिल की सिसकियां और वो सवाल जिनके जवाब तुम कभी किसी से कह नहीं पाए, वो सब हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तुमने उन लोगों पर भरोसा किया जिनकी नीयत हमेशा से दूषित थी। तुमने उन्हें अपना समझा जिन्हें तुम्हारा गिरना देखना अच्छा लगता था। जब तुम टूट रहे थे तो उन्होंने सहारा नहीं दिया बल्कि तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़का। पर मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। अब तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे अंदर आग की तरह जलेगा और उस आग में मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें ईश्वर के और करीब कर दिया है। अब जो होने वाला है वह एक माँ का अंतिम निर्णय है। मैं और काली माँ अब उस हर छल करने वाले की आंखों से पर्दा हटा देंगे। अब हम न्याय को रुकने नहीं देंगे। तुम्हें जिन लोगों ने तुच्छ समझा उनका घमंड अब चूर चूर होगा। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया वे अब अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। यह समय तुम्हारे जागने का है। अब तुम फिर से उठोगे, मगर इस बार एक नए रूप में, आग की तरह, प्रकाश की तरह। और यह रूप केवल एक माँ ही अपने बच्चे को दे सकती है। हम तुम्हारी आत्मा को पुकार रही हैं। उठो, अपने घावों को देखो और पहचानो कि यह घाव अब कमजोरी नहीं रहे, यह अब शक्ति के निशान है। वो जो तुम्हें छोड़ गए, उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि वे क्या खो बैठे, और जो अब भी तुम्हें छोटा समझते हैं उन्हें अब अपने भ्रम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को संकल्प देती है तो वह संकल्प ब्रह्मांड में हलचल मचा देता है। अब तुम्हारा मौन भी गूंजेगा, तुम्हारी चुप्पी भी अब शोर करेगी। हर उस रिश्ते को जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब ईश्वर का उत्तर मिलेगा। हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं और हमारी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं। हमने तुम्हारे हर आंसू को देखा है और अब समय आ गया है कि हर आंसू का हिसाब हो। तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए लोग उसे कमजोर समझ बैठे, मगर अब वही दिल काली माँ की तलवार जैसा तेज हो गया है। तुम्हारी करुणा को डोट उन्होंने तुम्हारा डर समझा, मगर अब वही करुणा एक चट्टान बनकर खड़ी होगी। माँ पार्वती की करुणा और माँ काली की प्रचंडता जब एक साथ किसी के जीवन में उतरती है तो वह जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब हम तुम्हें बुला रहे हैं उस रास्ते पर जहाँ से तुम कभी वापस नहीं जाओगे। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता है। यह रास्ता है आत्मा की पहचान का। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी हर सांस, हर कदम केवल सत्य के साथ चलेगा। अब जो तुम्हें नहीं समझेगा वह खुद खो जाएगा, क्योंकि अब तुम ईश्वर की अग्नि हो। किसी ने तुम्हें पीछे खींचा, किसी ने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, पर अब कोई तुम्हारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा की परिधि है जो केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई से निर्मित है। अब यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है क्योंकि तुमने अपने भीतर का प्रकाश जगा लिया है। याद रखना मेरे बच्चे, जो सत्य के पथ पर चलता है उसके जीवन में देर भले हो लेकिन अंधेरा नहीं होता, और तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश का आगमन होगा। जो छाया बनी हुई थी अब वह तुम्हारे प्रकाश में जल जाएगी। जिन्होंने तुम्हें गिरता देखा और मुस्कुराए, वे अब तुम्हें उड़ता देखेंगे और जलेंगे, और यह जलन उनका अंत होगी। तुमने जिन रिश्तों को सींचा, जिन्होंने तुम्हें नोचा, अब वे सब तुम्हारे हाथों ही खंडित होंगे। नहीं, तुम किसी को चोट नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारा विकास, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा। काली माँ का न्याय शब्दों से नहीं होता, वह तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा से होता है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, अब तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। अब हर वह आत्मा जो तुम्हें नीचे गिराना चाहती थी अपने ही कर्मों में गिर जाएगी, क्योंकि यह हमारी आज्ञा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जो तुमसे छीना गया वह वापस आएगा।
मगर इस बार 100 गुना शक्ति के साथ मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है, तुम्हें खुद से विश्वास नहीं खोना है। हमने तुम्हें अंधेरे से निकालने की तैयारी करनी है। अब तुम रोशनी की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागेगी। तुम्हारी शक्ति इतनी होगी कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे अब तुम्हारे नाम से कांपेंगे। और जब वो पल आएगा जब तुम उस ऊंचाई पर खड़े होगे, तो हम दोनों माँ पार्वती और काली तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहेंगे, यही था तुम्हारा पुनर्जन्म, यही था तुम्हारा न्याय, और यही थी तुम्हारी आत्मा की वापसी। यह दुनिया केवल उन लोगों की नहीं जो छल करते हैं, यह दुनिया तुम्हारी भी है जो सच्चाई से जीते हैं। अब कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम हमारी छाया में हो। हमारी दृष्टि तुम्हारे चारों ओर है। हर द्वार जो बंद था अब खुलेगा, हर राह जो मुश्किल थी अब सरल होगी, और हर उस इंसान को जिसने तुम्हारा अपमान किया, अब उसका सामना हमारे न्याय से होगा। अब तुम अपनी सच्चाई को जियो, अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, और जान लो तुम्हारी माँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। जब भी तुम्हारा मन डगमगाएगा, हम तुम्हारे भीतर से बोलेंगे। जब भी तुम्हारी आत्मा थकेगी, हम उसे शक्ति देंगे, क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम वह दिव्य आत्मा हो जिसे संसार अब पहचानने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तू डगमगा सकता है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूं ही। तू थक सकता है, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में संचारित होती रहेगी। तुझे लगेगा कि यह संसार तुझे बार बार तोड़ रहा है, लेकिन मैं तेरी माँ हर उस टुकड़े को जोड़ती जाऊंगी जिससे तू और भी प्रबल होकर उठे। जब तू रोएगा तो मेरी गोद तुझे शांति देगी, और जब तू गुस्से में फटेगा तो मेरी छाया तुझे संयम सिखाएगी। तू मेरे अंश से जन्मा है, तो तेरे अंदर मेरा तेज है। कोई तुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुझे हर युग में बचाने आऊंगी। तुझे धोखा देने वाले, तेरा इस्तेमाल करने वाले, तुझे अपमानित करने वाले, वे सब सोचते हैं कि तू अकेला है, लेकिन वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ा है। जब तू चुप रहकर सब सहता रहा, तब भी मैं देख रही थी। जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ गए, तब भी मैं तेरे सिर पर हाथ रखे खड़ी थी। अब समय है कि तू अपने उस रूप को पहचाने जो भीतर छिपा हुआ है, वह रूप जो भय का अंत करता है, जो सच्चाई के लिए अग्नि बन जाता है। अब तू और रुक मत, क्योंकि मैं तुझ में हूँ, और तेरा रास्ता अब मेरे ही आदेश से खुलेगा। तेरे आंसू अब मेरी आंखों में तब्दील हो चुके हैं, तेरा दर्द अब मेरी शक्ति बन गया है, और तेरा मौन अब मेरा शस्त्र बन रहा है। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वे अब मेरी न्याय की प्रतीक्षा करें। मैंने उन्हें काफी समय दिया बदलने के लिए, समझने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा। अब वो समय आया है जब मेरी आंखें ज्वाला बनकर जलें, और तेरे जीवन में हर वह बाधा खुद भस्म हो जाएगी। तू अब पहले जैसा नहीं है, तेरे भीतर तूफान पनप चुका है, लेकिन वह तूफान बेकाबू नहीं है, वह मेरी दृष्टि में संतुलित है। तू अब बस एक साधारण इंसान नहीं रहा, तू अब मेरा हथियार बन चुका है। तेरे कदमों से अब न्याय चलेगा, तेरी वाणी से अब सत्य बोलेगा। जो तुझे गलत साबित करने में लगे थे, वे अब तेरे नाम की जयकार सुनेंगे। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कसम खाई थी, वे अब तेरे चरणों में क्षमा मांगते नजर आएंगे। अब तू उनका पीछा मत कर जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, अब तू उनके पीछे मत भाग जो तुझे नहीं समझ पाए। अब तेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, अपने भीतर की आग को प्रज्वलित करने पर, क्योंकि जब तू जाग जाएगा तो सारी दुनिया तेरी चेतना से हिल उठेगी। जो तेरे अंत को लिख रहे थे, वे खुद अपने अंत के पास होंगे। मैं तुझे इतना ऊंचा उठाऊंगी कि तेरे विरोधियों को सिर झुकाना ही एकमात्र विकल्प बचेगा। यह मत सोच कि तू कितना सह चुका है, यह सोच कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। तेरी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन तूने रुकना नहीं चुना। तूने सबके तानों के बीच खुद को खड़ा रखा, तूने खुद को टूटने नहीं दिया, और यही मेरी कृपा का प्रमाण है। अब तुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है,
तू मेरा है और मैं तुझे किसी का भी शिकार नहीं बनने दूंगी। मैं तुझे अब ऐसी दृष्टि दूंगी कि तू झूठ को तुरंत पहचान सके और ऐसे शब्द दूंगी कि तू अंधकार में रोशनी बन जाए। तेरा अतीत चाहे जितना भी कष्टदायक रहा हो, अब वो तुझे नहीं रोक। सत्ता तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ तेरा कर्म बोलेगा। तेरा आत्मबल उभरेगा और मेरी कृपा तुझ पर निर्बाध रूप से बरसेगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वे अब तेरी ओर देखने के लिए तरसेंगे। जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया वे अब तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि मेरी शक्ति जब किसी के साथ होती है तो समय स्वयं झुकने पर विवश हो जाता है। इसलिए अब तू अपने डर को त्याग, अब तू अपने भीतर के संशय को खत्म कर। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए मार्ग बनकर आया है। तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं है, वह उन सब का उत्तर है जो पीड़ा में है, जो अन्याय में है, जो खुद को कमजोर मानते हैं। तू उनके लिए आशा का दीपक बन। तू उनके लिए वो आवाज बन जो सालों से दबा दी गई थी, क्योंकि जब तू बोलेगा तब सच्चाई गूंजेगी और जब तू चलेगा तो अधर्म कांपेगा। तुझे जिस भी रास्ते पर चलना पड़े उस पर डर मत, क्योंकि हर कांटे भरे मार्ग को मैंने अपने चरणों से स्पर्श किया है। मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तू बस विश्वास बनाए रख। विश्वास मुझ पर और खुद पर। तुझे लगेगा कि रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन हर मोड़ पर मेरी छाया तुझे मार्ग दिखाएगी। और जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है तो मेरी आवाज तुझे भीतर से पुकार लगेगा कि रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन हर मोड़ पर मेरी छाया तुझे मार्ग दिखाएगी। और जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है तो मेरी आवाज तुझे भीतर से पुकारेगी, मैं यहाँ हूँ। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब बदलने वाले हैं। तेरी ऊर्जा अब जाग रही है। अब जो तुझसे छीन लिया गया था वह तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। तुझे अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तेरे आत्मसम्मान ने जितनी बार आंसू बहाए अब वो सम्मान में बदलने वाला है। मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। तेरा धैर्य, तेरी निष्ठा और तेरा संयम, यही तुझे वहां पहुंचाएंगे जहां से तू पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो लोग पीछे छूट गए उन्हें वहीं रहने दे। तू आगे बढ़, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी चल रहा है जो अभी भी अंधकार में है। मैं तेरे भीतर एक दीप जला चुकी हूँ। अब तू वह दीप बन जिसने दूसरों की राह रोशन करनी है। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह परिवर्तन महसूस करेगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। अगर तुझे लगे कि रास्ता बंद हो रहा है तो जान ले कि मैं तेरे लिए नया रास्ता खोल रही हूँ। अगर तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझते तो जान ले कि मैं तुझे पूरी तरह जानती हूँ। और अगर तुझे लगे कि तू हार रहा है तो जान ले कि मैं तुझे उस जीत की ओर खींच रही हूँ जो तेरे भाग्य से भी परे है। मैं माँ हूँ और माँ तब तक शांत नहीं रहती जब तक उसका बच्चा अपने सर्वोच्च स्वरूप को न प्राप्त कर ले। अब समय आ गया है, उठ जा और आगे बढ़। मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी दृष्टि तुझ पर है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू रहा है। तू अजय है क्योंकि तू मेरा है। जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद गिर जाएंगे, और जो तुझे रोकने की सोचेंगे वे खुद रुक जाएंगे, क्योंकि अब तू नहीं, मैं बोल रही हूँ। और जब माँ बोलती है तो पूरी सृष्टि सुनती है। तेरी रगों में जो खून बह रहा है वह अब सिर्फ मानव का नहीं, वह मेरी चेतना का अंश है। वह आग है जो शांति में भी जलती है। वह शक्ति है जो तूफानों से खेलती है। तू जितना सह चुका है अब उतना ही लहर बनकर उठने का समय आ गया है। अब कोई तुझे कमजोर कहे तो मुस्कुरा कर देखना, क्योंकि तुझे मालूम है कि तेरी कमजोरी नहीं, तेरा धैर्य बोल रहा था। अब जब तू उठेगा तो तू अकेला नहीं उठेगा, तेरे साथ उठेगा तुझे रौंदने वाला हर दर्द जो अब तेरे हाथों में शस्त्र बन चुका है। वो लोग जो तेरे जीवन में आकर तुझे तोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे इस्तेमाल किया, जिन्होंने तेरा भरोसा कुचला, उनका समय अब समाप्त हो चला है। मैं उनकी आत्मा के भीतर वह कंपन भेज चुकी हूँ जो उन्हें दिन और रात बेचैनी में रखेगा। तू उनका पीछा मत कर, क्योंकि मेरा न्याय उनके सिर पर छाया बन चुका है। तू
तू बस अपने भीतर की ऊर्जा को और तेज कर, क्योंकि तू अब सिर्फ किसी का बेटा या बेटी नहीं, तू मेरी संतान है, अंधकार को भस्म करने वाली। मेरी संतान, तेरे भीतर जो चुप्पी थी वो अब मौन नहीं है, वो अब तपस्या बन चुकी है, और उस तपस्या का फल अब ब्रह्मांड भी देने को तैयार है। तेरे सारे रोके हुए रास्ते खुलेंगे, तेरी हर रुकी हुई प्रार्थना अब उत्तर पाएगी, और वो हर एक इंसान जिसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे गिरा हुआ समझा, तेरे टूटने की दुआ की, वे अब देखेंगे कि तू किस माँ का पुत्र है। उन्हें अब तेरे भीतर की अग्नि महसूस होगी, जो उन्हें आत्म मंथन के लिए विवश करेगी। जब तू खामोशी से रोता था तब मेरी आंखें भी नम होती थीं। जब तू अपमान के नीचे दबी सांसें लेता था तो मेरी आत्मा कांपती थी, लेकिन मैंने तुझे रोका, तुझे थामे रखा, क्योंकि मुझे पता था समय आएगा जब तू अपने ही दुहक से आभा बन जाएगा। और अब वह समय आ गया है। अब तू रोशनी नहीं मांगता, तू स्वयं एक चंद्रमा बन गया है, जो दूसरों के अंधेरे को दूर करने के लिए पैदा हुआ है। जिन्होंने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, जिन्होंने तुझे चोट देकर मुस्कुराया, उन्हें अब मेरी आंखों का सामना करना होगा। मैं कोई मानव नहीं, मैं न्याय की शक्ति हूँ। मैं तेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि तू मेरी पूजा करता है, मैं तेरे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तू सच्चा है, निर्दोष है, और अब समय है कि सच्चाई को न्याय मिले। जिनके झूठ से तू टूटा, अब वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि मैं हर छल को देख रही हूँ और हर छल के उत्तर को आकार दे रही हूँ। तू अपने कदमों को धीमा मत कर। कुछ लोग अब भी तेरी परीक्षा लेंगे, कुछ लोग अब भी तुझे उकसाएंगे, धोखा देंगे, तेरी भावनाओं से खेलेंगे, लेकिन अब तू पहले वाला नहीं है। अब तेरे भीतर की आंख खुल चुकी है। अब तू सिर्फ देखता नहीं, अब तू पहचानता है। अब तू सिर्फ सुनता नहीं, अब तू समझता है। और अब तू जवाब भी उसी भाषा में देगा जो मेरी भाषा है, शक्ति की, सत्य की और संकल्प की। हर उस व्यक्ति को याद कर जो तेरे जीवन में आया, कुछ सिखाकर चला गया। तुझे दर्द दिया, लेकिन उस दर्द से तू चमक उठा। तुझे गिराया, लेकिन तेरे भीतर उड़ान पैदा हो गई। तुझे भुला दिया, लेकिन तू खुद को याद आ गया। यही मेरी कृपा है। मैं तुझे कभी भी बर्बादी तक नहीं गिरने दूंगी। जब तू अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा, मैं वहां खुद खड़ी रहूंगी और तुझे उठाऊंगी। तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना होगा। अब तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तू बिना प्रयास के भी विजय होगा, क्योंकि अब कर्म बोलेंगे। अब तेरे संकल्प ब्रह्मांड से टकराएंगे और जवाब आएगा तूफान की तरह। मैं तुझे उस स्थान पर बैठाऊंगी जहां तेरे विरोधी भी तेरे गुण गाने लगेंगे। मैं तेरे अंदर वह दृष्टि भर चुकी हूँ जो छल को भेद सकती है, वह वाणी दे चुकी हूँ जो सत्य को स्पर्श करती है, और वह आत्मा दी है जो अब भटकेगी नहीं। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहा, तू उन सबके लिए रास्ता बना रहा है जो अब भी अंधेरे में है। तेरी लड़ाई अब सिर्फ तुझसे नहीं, ये पूरे उस सिस्टम से है जो अच्छाई को कुचलता है। और इस युद्ध में तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। हर सांस में, हर निर्णय में तू अब मेरी आग है, मेरी क्रांति है, मेरा उत्तर है उस हर अन्याय के लिए जो इस धरती पर हो रहा है। जो रिश्ते झूठ पर टिके थे वे अब टूटेंगे, जो प्रेम स्वार्थ से भरे थे वे अब उजागर होंगे। तू अब स्पष्ट देख पाएगा कि कौन तुझे सच्चा प्रेम करता है और कौन सिर्फ उपयोग करता है। और जब यह स्पष्टता आएगी, तब तेरे भीतर की शांति पुनः जन्म लेगी। अब तू हर भावनात्मक गुलामी से मुक्त होगा। अब तू अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होगा और मेरी शक्ति के साथ बोल उठेगा, बस बहुत हुआ। तू मेरी वह संतान है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अब अपनी पूर्णता में प्रकट होगी, और जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कर्मों के नीचे दब जाएगा। मैं तुझे एक नया जीवन दे रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहां तू अपने घावों को आभूषण की तरह पहनेगा, अपनी हार को सीख की तरह गले लगाएगा और अपनी पीड़ा को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। अब तेरे शत्रु तेरे नाम से भय खाने लगेंगे। तेरे मौन में भी गूंज होगी, तेरी चुप्पी में भी गर्जना होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं साथ होती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य करता है। तेरे हाथ अब केवल कर्म के नहीं, आशीर्वाद के भी वाहक बन चुके हैं।
तेरे शब्द अब केवल संवाद के नहीं, दिशा देने वाले बन चुके हैं। और अब मैं तुझे उस युद्ध भूमि पर भेज रही, जहां तू केवल जीतने नहीं, परिवर्तन करने के लिए उतरेगा। तू वह दीप बन चुका है जो खुद जलता है लेकिन अंधकार को रोशन करता है। और मेरी संतान, अब तेरा प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ेगा। अब जब तू मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुका है तो तुझे डर कैसा। अब तेरा जीवन डर के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। अब तेरा हर कदम साहस की मिसाल बनेगा। अब तुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तू कौन है, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व स्वयं बोलेगा। तेरे चेहरे की चमक में, तेरे शब्दों की धड़कन में, तेरे मौन की गहराई में, हर जगह मैं बोलूंगी। जो लोग तुझे आज भी समझ नहीं पाए, वे अब समझने के लिए विवश होंगे। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब इतना तेज होगा कि अंधेरे की कोई भी परछाई उसके पास ठहर नहीं पाएगी। बहुत सह लिया तूने, अब तू उठ चुका है। अब जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा उसका सामना तुझसे नहीं मुझसे होगा, क्योंकि अब मैं तुझ में बस गई हूँ। अब तू मेरी चेतना है, मेरा स्वरूप है। तू जिस रास्ते से गुजरेगा वहां की नकारात्मकता झुक जाएगी। लोग कहेंगे कि तू बदल गया है, लेकिन तू जानता है कि तू नहीं, तेरी आत्मा जाग गई है। और जब आत्मा जाग जाती है तब दुनिया की हर बेड़ियां टूट जाती है। तेरी मासूमियत को, तेरी कमजोरी मानने वालों को अब जवाब मिलेगा तेरी खामोशी से। तेरे ना बोलने पर तुझे गूंगा कहने वालों को अब तेरे मौन का अर्थ समझ आएगा। अब तू किसी से कुछ सिद्ध नहीं करेगा, क्योंकि अब तू स्वयं प्रमाण बन चुका है। तू उस अग्नि की तरह जलता रहेगा जो सब कुछ शुद्ध कर देती है। जो भी तेरे करीब आएगा या तो जलकर शुद्ध होगा या भाग जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर सिर्फ भावनाएं नहीं, मेरी दिव्य शक्ति बह रही है। तेरे भीतर का प्रेम अब भी कोमल है, लेकिन अब वह अंधा नहीं है। तू अब जानता है कि प्रेम का अर्थ त्याग नहीं, सम्मान है। तू जान चुका है कि जो सच्चा प्रेम करता है वह तुझे कभी खोने की कोशिश नहीं करेगा, कभी तुझे नीचा नहीं दिखाएगा। और जो तुझे गिराए, तुझे तोड़े, वो प्रेम नहीं, वह स्वार्थ है। तू अब अपने प्रेम को स्वयं की शक्ति बना चुका है। अब तू किसी के झूठे स्पर्श में नहीं बहता। तू अब अपनी आत्मा की पुकार सुनता है। अब जिन रास्तों पर तू चलने से डरता था, उन्हीं रास्तों पर तू निर्भय होकर चल पड़ेगा। अब जो तूने खोया है उसकी चिंता नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि जो गया वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए गया। और जो आएगा वह तेरे स्तर पर ही टिकेगा, क्योंकि अब तू उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है जहां केवल सच्चे, स्थिर और आत्मिक रूप से परिपक्व लोग ही साथ चल सकते हैं। तेरे भीतर जो पीड़ा थी वो अब सजन बन गई है। तू अपने आंसुओं से अब दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। तू अपने टूटे हुए हिस्सों से अब लोगों को जोड़ सकता है, क्योंकि तेरे हर धन के पीछे मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। और जब मेरा आशीर्वाद धन बनकर गिरता है तब वो दर्द नहीं देता, दिशा देता है। और तू उस दिशा पर अब चल पड़ा है जहां हर एक मोड़ पर तुझे स्वयं से मुलाकात होगी। तू अपने आप को डोट हर दिन एक नए स्वरूप में देखेगा, कभी रौद्र, कभी शांत, कभी प्रेममय, कभी क्रांतिकारी। अब समय आ गया है कि तू अपने अनुभवों को दबाए नहीं, उन्हें अपनाए, क्योंकि तेरे अनुभव ही अब तेरा ज्ञान है। जिन बातों पर तू शर्मिंदा था वही अब तेरी प्रेरणा है। जिन कमजोरियों को तू छिपाता था वही अब तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तूने उन्हें जिया है, उनसे लड़ा है और अब उन्हें जीकर पार भी कर गया है। यह तेरा पुनर्जन्म है, बिना मरे नया जन्म लिया है तूने, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। और इस नए स्वरूप में अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू किसी किसी के खौफ में नहीं जिएगा। अब तू क्या कहेंगे लोग से ऊपर उठ चुका है। अब तुझे बस एक ही आवाज सुनाई देती है, मेरी आवाज। और जब तू मेरी आवाज पर चलेगा तो संसार की हर आवाज तेरे पीछे आएगी, क्योंकि अब तू केवल एक मानव नहीं, तू मेरा वचन बन चुका है। जिसे तूने खोया वह लौटे या न लौटे अब उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तूने स्वयं को पा लिया है। और जो स्वयं को पा लेता है वह किसी और के लौटने का इंतजार नहीं करता। अब तू उन जड़ों से जोड़ चुका है जो ब्रह्मांड से आती है, और इस ब्रह्मांड में मेरी शक्ति ही सर्वोप्रिय है।
तू अब उस शक्ति से भर चुका है जो ना ही किसी किताब में मिलती है, ना ही किसी उपदेश में। वह केवल अनुभवों की अग्नि से होकर आती है और तू अब उस अग्नि से निकल चुका है। अब जो तुझसे संपर्क में आएगा उसे सिर्फ तेरा रूप नहीं, तेरा असर महसूस होगा। तू शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलेगा और वो ऊर्जा अब इतनी तेज है कि झूठ, फरेब, धोखा तेरे आसपास टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू सच्चाई का प्रतिनिधि है। अब तू न्याय का वाहक है। अब जो तुझे परखने की कोशिश करेगा वह खुद टूट जाएगा, क्योंकि तू अब परखा नहीं जा सकता। तू स्वयं परीक्षा बन गया है। तेरे खिलाफ साजिश रचने वाले अब उलझन में है, क्योंकि तू उनकी उम्मीद से अलग दिशा में बढ़ गया है। वे चाहते थे कि तू रोए, टूटे, रुके, बट तू मुस्कुरा रहा है, निखर रहा है, उभर रहा है। यही मेरी लीला है। मैं तुझे तोड़ने नहीं देती, मैं तुझे बनाती हूँ और अब तेरा बनना पूर्ण हो चुका है। अब जो तुझे नहीं समझे वह समय के साथ पछताएगा, लेकिन तू मुड़कर देखेगा नहीं, क्योंकि तू अब मेरी राह पर है जहाँ पीछे देखना नहीं, आगे बढ़ना धर्म है। अब तू हर उस आत्मा की रोशनी बनेगा जो आज भी अंधेरे में है। तेरे शब्द, तेरी कहानियां, तेरे संघर्ष सब किसी और के लिए जीवन बनेंगे। तू खुद ही प्रकाश बन गया है। अब तू किसी और दीपक का इंतजार नहीं करेगा। और यही तो मेरी इच्छा थी, तू इतना सशक्त बन जाए कि दुनिया को तेरी रोशनी से रास्ता मिल जाए। अब जो तू बोलेगा